दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब और इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर डबल अटैक किया है। क्या किया है? दो घटना ऐसी हुई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही घटनाओं ने मोदी को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों के बारे में जिक्र करेंगे बारी बारी से, आप इस वीडियो के ऊपर बने रहिए। सबसे पहला ईडी का मामला है। आपको पता है कि आजकल ईडी के लोग कितने एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव मोड में हैं, क्योंकि जल्द ही लोकसभा का चुनाव होना है। और केजरीवाल साहब की अगर बात करें तो केजरीवाल साहब को कुल मिलाकर के 4 नोटिस ईडी के द्वारा भेजा जा चुका है। सबसे पहले 2 नवंबर को भेजा गया था, इसके बाद 21 दिसंबर को भेजा गया था और थर्ड जो नोटिस था वो 3 जनवरी को भेजा गया था। और इन तीनों ही ईडी के नोटिस को केजरीवाल साहब खारिज कर दिए थे, उसको निरस्त कर दिए थे और पेश ही नहीं हुए थे। इसके बाद बहुत सा ड्रामा भी हुआ था। केजरीवाल के आवास के ऊपर किस तरीके से पूरा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया था, ऐसा लग रहा था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर ईडी ने इनको चौथा नोटिस भेजा और चौथे नोटिस को भेज करके ईडी ने इनको कहा कि आप 18 जनवरी को या फिर 19 जनवरी को दोनों में से किसी भी एक डेट को आप ईडी के समक्ष उपस्थित होइए, पेश होइए, हम आपसे सवाल पूछेंगे शराब नीति घोटाले के संबंध में। 18 तो बीत गया, 19 है, लेकिन पेश होना तो बहुत दूर की बात है। इस बीच में केजरीवाल साहब ने क्या किया है कि 3 दिन का, शायद 2 या 3 दिन का इनका यात्रा हो गया है गोवा का। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके तैयारी का जायज़ा लेने के लिए और वहाँ पर अपने पार्टी के लोगों से, नेताओं से सलाह मशवरा करने के उद्देश्य से वो 2 या 3 दिन के लिए गोवा के यात्रा पर चले गए। तो जाहिर सी बात है कि अब वो इस ईडी के चौथे नोटिस को भी ठेंगा दिखा चुके हैं और पेश नहीं होंगे। उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसका में यही कहा गया है कि हमने जो है हम दोषी नहीं है, हमने कोई करप्शन नहीं किया है और इसीलिए जो है हम क्यों हमारे पास समन भेजा जा रहा है और क्यों हमारी गिरफ्तारी होगी, है ना। दूसरी चीज़ की उन्होंने ये भी पॉइंट कहा है कि बीजेपी के अंदर जो है सारे के सारे भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी फाइल बंद हो जाती है, उनके पास ईडी नहीं जाती है और बीजेपी उनको अच्छे पद और तमाम चीज़ें जो है वो देती है। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि हमने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनका मीडिया को इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने ये सारी बातें रखी है और उसी चीज़ को ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने बताया है। और ट्वीट में वो क्या कहते हैं कि ये चारों नोटिस कानून की नज़रों में इलीगल है, इनवैलिड है। क्यों इलीगल है? ऐसे नॉन स्पेसिफिक जनरल समन कोर्ट में निरस्त कर दिए जाते हैं, स्क्वैश कर दिए जाते हैं। ये तो हुई टेक्निकल बात। 2 साल से जांच चल रही है, तमाम गवाहों से मार कर झूठे बयान करवा लिए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी इनको नहीं मिला। कोर्ट ने भी कितनी बार फटकार लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोकसभा से 2 महीने पहले क्यों गिरफ्तार करेंगे? यह राजनीतिक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य बस इतना है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है ताकि ये लोकसभा के चुनाव में प्रचार नहीं कर सके। ये सारी बातें केजरीवाल ने मीडिया के लोगों को संबोधित करते समय भी सभी चीज़ों को रखा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक और ट्वीट किया है, उसको भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि ईडी से जो स्क्रिप्ट आ रही है वो बीजेपी के मुख्यालय में लिखी जा रही है, वरना बीजेपी को कैसे पता कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है। इससे साफ है कि यह समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। और ये जो स्टैंड है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, ये शुरू से ही है। पहला जब नोटिस भेजा गया था तभी से इन्होंने इस नोटिस को गैर कानूनी और इलीगल और अवैध करार दे दिया था और बोला था कि ये जो है वो राजनीति से प्रेरित है और एक राजनीतिक षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से अब जो इनकी जो चौथी नोटिस है ये भी एक तरीके से बेकार हो गई है और एक तरीके से ये मतलब चैलेंज कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि हम आपके ईडी को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि आपने ईडी को एक राजनीतिक हथियार
बना लिया है। ईडी अब उस तरह की संस्था नहीं रह गई है जिससे कि लोग डरें, और हमने कोई करप्शन किया ही नहीं तो हम क्यों डरेंगे। इस तरीके से अब ये जो मामला अब आगे देखना होगा कि आगे ईडी क्या करती है। 5वां नोटिस इनको भेजती है या इनको गिरफ्तार करती है। वैसे भेज भी सकती है 5वीं नोटिस, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर को 7 नोटिस भेजा गया है। इसके बावजूद भी अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ना। तो ये जो है ईडी का नोटिस का खेल चल रहा है, और भगवान ही मालिक है कि ये क्या करेंगे। बहरहाल ये जो था आज, ये एक महत्वपूर्ण खबर था आज का। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई है वो चंडीगढ़ से लेकर हुई है। कि चंडीगढ़ के अंदर क्या होना था कि 18 तारीख को मेयर का चुनाव होना था, और मेयर के चुनाव के अंदर ऐसी बात निकल कर आई जो आंकड़ा दिया गया कि उसमें वहाँ पर जो है क्या है कि इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग मिल करके उस मेयर का चुनाव लड़ रहे थे। और उसमें ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का यानी इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का जीतना बिल्कुल तय था। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी के लोगों ने क्या किया वहाँ पर कि वहाँ के जो चुनाव कराने वाले अधिकारी होते हैं उनके बारे में बोल दिया कि बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या, और इस तरीके से उन्होंने इस चुनाव को ही कैंसिल कर दिया। मतलब कि हार के डर से कि मेयर और उप मेयर का चुनाव में हार न जाऊं, तो इस चीज़ को ही उन्होंने कहा दिया कि बीमार हैं, चुनाव ही नहीं होगा, है ना। आंकड़े जो हैं जो आंकड़े पेश किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको आप समझिए तो आपको पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो है वो बिल्कुल सही हैं। आम आदमी पार्टी की जब जो ट्वीट किया गया है उसमें ये आंकड़ों का जिक्र किया गया है। अब आप आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किया है इस चुनाव के संदर्भ में उसको थोड़ा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन की मजबूती देख करके भाजपा हुई बीमार। इंडिया गठबंधन के पास पूरी बहुमत 36 में से 20 वोट है, जबकि बीजेपी के पास मात्र 14 से 15 वोट हैं, और इसी के कारण जो है वो चुनाव को आज कैंसिल किया गया है बीजेपी के द्वारा। यानी कि 20 वोट इंडिया के पास है। इंडिया यानी कि वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके लड़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वहाँ के जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो पोस्ट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास जाना लगभग एकदम तय था, और इसीलिए बीजेपी ने वहाँ पर जो मेयर और उप मेयर का जो चुनाव होना था 18 को उसको कैंसिल कर दिया, उसको मतलब निरस्त कर दिया। भाजपा अभी देखिए आगे क्या कहते हैं ट्वीट में कि भाजपा उस बच्चे जैसी हालत हुई है भाजपा की जो गली के मैच में आउट होने पर बैट लेकर के भाग जाता है कि मैच अब नहीं खेलूँगा। ठीक है, ये तो छोटा सा मेयर इलेक्शन का चुनाव है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सोचिए लोकसभा 2024 चुनाव में क्या होगा। टीम इंडिया ने फैसला लिया है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और इस पूरे मामले को लेकर के जो ये मेयर और उप मेयर का जो चुनाव होना था, इस पूरे मामले को लेकर के राघव चड्ढा ने मीडिया को ब्रीफ किया और सारी बातें वहाँ पर रखे कि किस तरीके से इस आज होने वाले चुनाव को कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि बीजेपी वहाँ पर हार रही थी, और इसी कारण से इस चुनाव को सिर्फ कैंसिल किया गया है क्योंकि बीजेपी हार रही थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो जीत रही थी। तो चंडीगढ़ का जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो पोस्ट था वो इन पार्टियों के पास नहीं चला जाए, इसी के डर से इन्होंने इस पूरे चुनाव को कैंसिल कर दिया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।